वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं और सबसे पहले आपको बताते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि पाक अफवाज के बहादुर और जुर्री जवान हमेशा वतन अजीज की हिफाजत के लिए सीसा पलाई दवार बने हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने जिला पाजोड़ के सरहदी इलाके में खवारजी दहशतगर्दों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेज की कामयाब कार्रवाई में 5 खवारजी दहशतगर्दों को जहन्नुम हासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने खवारजी दहशतगर्दों से बहादुरी से मुकाबला करते हुए जामे शहादत नोश करने वाले पाक फौज के जवान नाइक अनायत खान, लांस नाइक उमर हयात और सिपाही वकार खान को खराज अकीदत और इनकी बुलंदी दर्जात की दुआ भी की। शोहदा के अहले खाना के लिए सब्र जमील की दुआ की गई। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तानी कौम अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ी है। बाजोड़ में खवारिज के पाक अफगान बॉर्डर पर दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। ऑपरेशन के दौरान 3 जवान शहीद जबकि 5 खवारिज जहन्नुम हासिल कर दिए गए। ISPR के मुताबिक बाजोड़ में फितनल खवारिज के दहशतगर्दों ने पाक अफगान बॉर्डर पर दरअंदाजी की कोशिश की, जिसे सिक्योरिटी फोर्सेस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए नाकाम बना दिया। ISPR के मुताबिक कार्रवाई के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस और खवारिज के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला भी हुआ। फायरिंग के तबादले में फितनल खवारिज के 5 खवारिज हलाक जबकि 3 को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। ISPR के मुताबिक फायरिंग के शदीद तबादले में 3 सिक्योरिटी एहलकारों ने जामे शहादत नोश किया। शहीद होने वालों में नाइक अनायत खान, लांस नाइक उमर हयात और सिपाही वकार खान शामिल हैं। ISPR का कहना है कि पाकिस्तान ने बारहा अफगान अबूरी हुकूमत पर जोर दिया है कि वो अपनी जानिब से मौसर बॉर्डर मैनेजमेंट को यकीनी बनाए। तवक्को है कि अफगान अबूरी हुकूमत अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेगी और अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देगी। विफाकी दारुल हुकूमत में 100 बिस्तरों पर मुश्तमिल जदीद इंटरनेशनल अस्पताल की तामीर का आगाज कर दिया गया। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इंटरनेशनल अस्पताल का संग बुनियाद रख दिया। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि अस्पताल नेशनल पुलिस फाउंडेशन और तुर्की की एक निजी कंपनी के ताउन से तमीर किया जाएगा। 100 बिस्तरों पर मुश्तमिल इस अस्पताल की तकमील से पुलिस के जवानों और आवाम को सेहत की जदीद तरीन सहूलियात मैसर होगी। इन्होंने कहा कि साबिर अहमद की आमद ने नेशनल पुलिस फाउंडेशन को दोबारा जिंदा किया है। तमाम मंसूबों की आमदन शोहदा और पुलिस के वेलफेयर पर लगाई जा रही है। शोहदा और पुलिस के वेलफेयर के लिए मेहनत और लगन से काम किया जा रहा है। वज़ीर दाखिला ने मजीद कहा कि इंटरनेशनल अस्पताल का ये मंसूबा NPF के लिए गेम चेंजर साबित होगा। नेशनल पुलिस फाउंडेशन और CTA बाहमी इश्तराक से नए मंसूबों पर काम कर रही है। नेशनल पुलिस फाउंडेशन सिर्फ इस्लामाबाद तक महदूद नहीं। मोहसिन नकवी ने मजीद कहा कि शोहदा और पुलिस के जवानों की फलाह बहबूद के लिए सूबे में भी काम किया जा रहा है। जुर्रत, बहादुरी और तारीख का सुनहरी बाब रकम करने वाले वतन के अजीम सपूत नौजवान पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हास का आज 53वां यौम शहादत मनाया जा रहा है। राशिद मिन्हास 17 फरवरी 1951 को कराची में पैदा हुए। 1968 में पाकिस्तान एयरफोर्स में शमूलियत अख्तियार कर ली। वतन के अजीम सपूत राशिद मिन्हास को 20 अगस्त 1971 को T-33 में अपनी दूसरी परवाज की बड़ी बेसब्री से इंतजार था। उड़ान 11:30 पे थी, लेकिन इससे पहले ही फ्लाइट लेफ्टिनेंट मतीउर रहमान एक साजिश तैयार कर चुका था। इससे जहाज का रुख दुश्मन मुल्क भारत की जानिब मोड़ दिया। राशिद मिन्हास ने दुश्मन की कैद के बजाय शहादत को तरजीह दी और तैयारे को जमीन बोस करके जिंदा जवेद हो गए। राशिद मिन्हास 20 साल की कम उम्र में वतन अजीज की मोहब्बत के खातिर जामे शहादत नोश किया। 29 अगस्त 1971 को राशिद मिन्हास शहीद को मुल्क के लिए बेमिसाल कुर्बानी देने पर मुल्क के सबसे बड़े फौजी इजाज निशान हैदर से नवाजा गया। पंजाब हुकूमत की तरफ से बिजली बिलों में रिलीफ के बाद नरखों के हवाले से सिंध और पंजाब हुकूमतों में लफ्जी जंग शुरू हो गई। दोनों हुकूमतों के वज़रा एक दूसरे पर वार कर रहे हैं। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी का कहना है कि पंजाब हुकूमत की जानिब से बिजली कीमत में 2 माह के लिए कमी सियासी दिखाव है। सवाल ये है कि 2 महीने बाद क्या होगा। जवाब में पंजाब के वज़ीर इत्तलात बोले, अरे भाई, मरियम नवाज को आवाम की फिक्र है, हसद ना करें, लोगों को रिलीफ दे। विफाक के वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि विफाक की तरफ से दी जाने वाली सब्सिडी पूरे मुल्क के लिए है। इधर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि सिंध जैसा इलाज दुनिया में कहीं नहीं। लाहौर में कराची जैसे अस्पताल बनाने को तैयार है। वज़ीर आज़म कराची आई तो इन्हें बेहतरीन अस्पतालों का दौरा करवाएंगे। जबकि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने नाम लिए बगैर पंजाब हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि
अजीब व गरीब ऐलानात से हम परेशानी में आ जाते हैं। इन बेवकूफ़ी के ऐलानात का क्या जवाब दिया जाए? वज़ीर बल्दियात सईद गनी ने सिंध असम्बली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पंजाब हुकूमत का 2 माह के लिए 45 अरब खर्च करना समझ से बाहर है। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि ऐसा माशरा चाहते हैं जहाँ हर फर्द को इज्जत के साथ जीने का हक हो। इन्होंने कहा कि इंसानियत और इंसानों की खिदमत करने वालों को सलाम पेश करती हूँ। इंसानियत की खिदमत का अजीम मकसद कौमों को तरक्की की राह पर गामजन करना है। खिदमत में मसरूफ तमाम रेस्क्यूज, डॉक्टर्स, नर्सेस, इमदादी कारकुनों को सलाम पेश करती हूँ। इन्होंने कहा कि इंसानियत की खिदमत को इबादत समझती हूँ। अवाम की खिदमत के लिए तालीम, सेहत और फलाही मनसूबे अवाली तरजीह हैं। इंसानियत की खिदमत हमारा मंशूर और नस्बुल ऐन है। वज़ीर आला ने कहा कि इंसानियत की खिदमत के लिए एयर एम्बुलेंस प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। इंसानियत की खिदमत के अज़्म को निभाते हुए अस्पताल और मराकज़ सेहत की अपग्रेडेशन शुरू की है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि बिजली के भारी बिलों में अवाम को रिलीफ देने के लिए सिर्फ पंजाब में 2 माह के लिए 14 रुपए फी यूनिट कमी के बजाय पूरे मुल्क में बिजली की बुनियादी टैरिफ में कमी की जाए। IPPs का सिलसिला 1994 से चल रहा है। 2013 से 2018 के दरमियान और इसके बाद भी IPPs से अवाम दुश्मन वायदे किए गए हैं। IPPs का भारी बोझ डालने पर पीपल्स पार्टी, नवाज लीग, काफ लीग और PTI की हुकूमतों का हिस्सा है। अवाम अब इनकैपेसिटी चार्जेस का भारी बोझ मजीद नहीं उठा सकती। हुकूमत जमात इस्लामी से मुआहदे के मुताबिक अवाम को रिलीफ ना दिया तो मुल्क भर में इस्लामाबाद की जानिब से लॉन्ग मार्च शुरू किए जाएंगे। इन ख्यालात का इजहार इन्होंने पीर को इदारा नूर हक में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए खिताब में किया। हाफिज नईमुर रहमान ने मजीद कहा कि MQM को आम इंतखाबात में कराची के अवाम ने मुस्तिरद कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद जाली फॉर्म 47 के जरिए इसे भी कराची में सीटें दे दी गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ऑडियो लीक केस में मजीद कार्रवाई से रोकते हुए शहरियों की जासूसी को गैर कानूनी करार देने और चेयरमैन PTI और मेंबरान के खिलाफ तौहीन अदालत में शोकास नोटिस जारी करने के बाद 25 जून के हुक्मनामे को मुअत्तल करते हुए साबिक वज़ीर आज़म की अहलिया बुशरा बीबी और नजमुल साकिब को नोटिस जारी कर दिए। सुप्रीम कोर्ट में बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी और साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के साहिबजादे नजमुल साकिब के ऑडियो लीक केस में हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ वफाकी हुकूमत की अपील पर जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान अदालत में पेश हुए और दलाइल दिए कि 29 मई के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्मनामे पर अथॉरिटीज को फोन टैपिंग से रोका गया था। हाई कोर्ट के हुक्मनामे के सबब इंटेलिजेंस एजेंसीज काउंटर इंटेलिजेंस नहीं कर पा रही और किसी दहशतगर्द को भी अब नहीं पकड़ पा रहे। 22 अगस्त जलसे की तैयारियों के सिलसिले में ग्रैंड अपोजिशन क़यादत का अहम तरीन इजलास महमूद खाना चकजई की ज़ेर सदारत हुआ। इजलास में अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब और चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने शिरकत की। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर, शबल फराज और साहिबजादा हामिद रजा भी शरीक हुए। 22 अगस्त के इस्लामाबाद में जलसे के इंतजामात और तैयारियों के हवाले से बातचीत हुई। इजलास के शुरा ने मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल का भी जायजा लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बानी PTI से मुतालिक ताज़ा फैसला भी ज़ेर गौर आया। इजलास के शुरा ने पार्लियामेंट में हुकूमत के किरदार पर तशवीश का इजहार किया। कायदीन तहरीक इंसाफ ने कहा कि पुरअमन जलसा हमारे आईनी और जमहूरी हक है। इंतजामिया की इजाजत से 22 अप्रैल को इस्लामाबाद तरनोल के मुकाम पर जलसा किया जाएगा। 22 तारीख को इस्लामाबाद में अजीमुल शान जलसा होगा। पूरे मुल्क में कारकुनों को जलसे में पहुंचने की हिदायत कर दी गई। उमर अयूब ने कहा कि उम्मीद है इंतजामिया हमारे जलसे में रुकावट नहीं डालेगी। तहरीक इंसाफ के जलसे हमेशा पुरअमन रहे हैं। पाकिस्तान में आइन की बहाली और कानून की हुक्मरानी के लिए कोशिशें जारी रहेंगी। हुकूमत के खिलाफ मुल्क गिर मुहिम का जल्द ऐलान किया जाएगा। मज़ीद खबरें शामिल करेंगे मगर एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते और आपको बताते हैं कि मसीही बरादरी के 3 रोजा सालाना मजहबी त्यौहार ज़ियारत मुक़द्दसा मरियाबाद में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर शेखुपुरा बिलाल जफर शेख ने SP ऑपरेशन शेखुपुरा के हमरा मरियाबाद का दौरा किया। तफसीलात से आगाह करेंगे हमारे नुमाइंदे अपनी इस रिपोर्ट में। मसीही बरादरी हर साल अपने 3 रोज़ा मजहबी त्यौहार को मनाने के लिए शेखुपुरा ज़ियारत मुक़द्दसा मरियमाबाद अंदरून और बैरून ममालिक से बहुत बड़ी तादाद में अपनी मजहबी रसूमात की अदायगी के लिए शरीक होते हैं और अपनी मजहबी रसूमात अदा करते हैं। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर शेखुपुरा ने इस तकरीब में आने वाले ज़ायरीन की सिक्योरिटी को फुल प्रूफ बनाने के लिए अहकामात जारी किए और अंदरून बैरून ममालिक से आने वाले मुल्की गैर मुल्की ज़ायरीन रहनुमाओं को फुल प्रूफ सिक्योरिटी के लिए शेखुपुरा पुलिस अफसरान, मुलाजमान, एलर्ट फोर्स, डॉल्फिन स्क्वाड, लेडीज़ पुलिस और ट्रैफिक पुलिस के एहलकार 3 शिफ्टों में दिन रात अपनी ड्यूटीज़ सर अंजाम देंगे।
मोहम्मद तारिक जुनैद, ब्यूरो चीफ, साउथ एशिया ग्लोबल टीवी, शेखुपुरा। सियालकोट जिला भर में चोरी और डकैती की वारदातों का सिलसिला ना थम सका, पुलिस बेबस नजर आने लगी। मजीद तफसीलात जानेंगे इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, ये सियालकोट थाना सिविल लाइन का इलाका नवार स्ट्रीट में दिन दिहाड़े डाकू ने मलक अकबर नामी ताजर से असले के जोर पर 7 लाख रुपए लूट लिए और डाकू ने ताजर को तशद्दुद का निशाना भी बनाया। डाकू ने डकैती की वारदात करने के बाद मौका से फरार होने में कामयाब हो गए। सियालकोट थाना सिविल लाइन की पुलिस को इतला मिलते ही मौका पर पहुंच गई और शहर भर में नाकाबंदी लगाकर मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी। वाक़े की CCTV फुटेज साउथ एशिया ग्लोबल टीवी ने हासिल कर ली। पुलिस का कहना था कि मुलजिमान को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। कैमरा टीम के साथ शेख बिलाल हुसैन, साउथ एशिया ग्लोबल टीवी, सियालकोट। आमना अस्पताल शेखुपुरा में फ्री अल्ट्रासाउंड मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत CEO डॉक्टर मुश्ताक हमायूं ने की। मज़ीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे मलिक मुदस्सिर के इस रिपोर्ट में। महंगाई के इस दौर में शेखुपुरा में प्राइवेट अस्पतालों की जानिब से गरीब और मुस्तहिक मरीजों के लिए फ्री मेडिकल कैंपों का इनेकाद खुश आइन है। आमना अस्पताल में हामला खवातीन के लिए फ्री अल्ट्रासाउंड मेडिकल कैंप लगाया गया, जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर गायनाकोलॉजिस्ट डॉक्टर महबश, मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर समीन इकबाल राणा और मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर किरण मलिक ने फ्री मेडिकल कैंप में 700 के करीब मरीज़ों का अल्ट्रासाउंड और चेकअप किया, जिसमें मरीज़ों को फ्री अद्वियात भी फराहम की गई। अस्पताल के CEO डॉक्टर मुश्ताक हमायूं का कहना था कि आमना अस्पताल में हर इतवार की इतवार फ्री मेडिकल कैंप लगाया जाता है, जिसका मकसद अल्लाह की रज़ा के लिए गरीब और मुस्तहिक लोगों की खिदमत करना है। साबिक अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा कि अमरीका में सियासी तशद्दुद की कोई गुंजाइश नहीं। शिकागो में होने वाले डेमोक्रेटिक पार्टी के 4 रोज़ा नेशनल कन्वेंशन से खिताब करते हुए जो बाइडन ने कहा कि अमरीकियों की बदौलत हमारे 4 साल गैर मामूली रहे। इन्होंने कहा कि मुझे अमरीकियों से मोहब्बत है और इस इज्तिमा में मौजूद हर शख्स मेरे दिल के करीब है। मेरे अच्छे दिन आ रहे हैं, जमहूरियत गालिब आएगी। जो बाइडन का कहना है कि कमला हैरिस जल्द अमरीका की सदर बनेगी। डोनाल्ड ट्रंप 4 साल से वादे कर रहे हैं, लेकिन किया कुछ भी नहीं। ट्रंप दौर के बनिस्बत अमेरिका आज ज्यादा महफूज है। अमेरिकी सदर ने कहा कि हमारे फैसले आने वाले दहाइयों के लिए हमारी कौम और दुनिया की किस्मत का तयन करेंगे। इनका कहना था कि मैंने पहली स्याह फाम खातून को अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में लाकर वादा पूरा किया है। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आप आज़ादी के लिए तैयार हैं? क्या आप जमहूरियत के लिए तैयार हैं? अगर आप अच्छा करेंगे तो हम भी अच्छा करेंगे। हमने अपनी मौशियत को मजबूत करना है। शिकागो से जारी डेमोक्रेटिक पार्टी के नेशनल कन्वेंशन से अमेरिका के साबिक खातून अव्वल हिलरी क्लिंटन समेत दीगर अहम रहनुमाओं ने खिताब किया। अमेरिका के साबिक खातून अव्वल हिलरी क्लिंटन ने डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन से खिताब में सदर जो बाइडन का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि जो बाइडन अंदरून और बैरून मुल्क जमहूरियत के चैंपियन रहे। इन्होंने कहा कि जो बाइडन वकार, शाइस्तगी और काबिलियत को व्हाइट हाउस में वापस लाए और बताया कि हकीकी मुहिब वतन होने का क्या मतलब होता है। बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना समेत अवामी लीग के 108 रहनुमाओं और कारकुनों के खिलाफ कत्ल का एक और मुकदमा दर्ज कर लिया गया। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक हसीना वाजिद और दीगर अफराद को 16 जुलाई को चिटागांग में होने वाले मुजाहिरों के दौरान स्टूडेंट विंग के रहनुमा वसीम अकरम की हलाकत के लिए मुकदमे में नामजद किया गया था। रिपोर्ट में बताया गया कि शेख हसीना और दीगर के खिलाफ मुकदमा चिटागांग के पंचलेश पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक शेख हसीना समेत अवामी लीग के रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमा मकतूल वसीम अकरम के वालिदा ने दर्ज करवाया था। कोलकाता में ज्यादती के बाद कत्ल होने वाली लेडी ट्रेनी डॉक्टर की तफसीली पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तशद्दुद और जिनसी ज्यादती से मुतालिक मजीद अहम चीजें सामने आ गई। कुछ रोज कबल कोलकाता के आरजी कार मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ पेश आने वाले इंसानियत सोज वाक़ये के बाद भारत भर में डॉक्टर्स का एहतजाज जारी है। 31 साल खातून ट्रेनी डॉक्टर को ज्यादती के बाद कत्ल कर दिया गया था और इसकी लाश कोलकाता के आरजी कार मेडिकल कॉलेज अस्पताल के कमरे से 9 अगस्त को मिली थी। अस्पताल इंतजामिया की जानिब से ट्रेनिंग डॉक्टर की मौत को खुदकुशी का रंग दिया गया था। तहां पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लेडी डॉक्टर से ज्यादती की तस्दीक हुई थी। रिपोर्ट के मुताबिक लेडी डॉक्टर के सर, चेहरे, गर्दन, बाजू और जिस्म के इंतहाई हसास हिस्से पर 14 जख्म पाए गए और लेडी डॉक्टर की मौत किसी चीज की मदद से गला दबाने से हुई। अब बात करते हैं खेल के मैदान की। बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के लिए पाकिस्तान की 11 रुकनी टीम का ऐलान कर दिया गया।
پاکستانی ٹیم بنگلہ دیش کے خلاف پہلے ٹیسٹ میچ میں 4 فاسٹ بولر کے ساتھ میدان میں اترے گی۔ پاکستان کے فائنل 11 میں کپتان شاد مسعود، سعود شکیل، عبداللہ شفیق، بابر اعظم، خرم شہزاد، محمد علی، محمد رضوان، نسیم شاہ، سائم ایوب، سلمان آغا اور شاہین شاہ افریدی شامل ہیں۔ کپتان شاد مسعود پہلی مرتبہ ہوم سیریز کی ٹیم میں قیادت کریں گے۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان پہلا ٹیسٹ بدھ سے راولپنڈی میں شروع ہوگا۔ دونوں ٹیموں کے درمیان دوسرا میچ 30 اگست سے کھیلا جائے گا۔ یہ میچ بھی پنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں ہوگا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین محسن نقوی نے کہا کہ اسٹیڈیمز بننے دیں، بھارت سمیت سب ٹیمیں پاکستان آئیں گی۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے قذافی اسٹیڈیم لاہور کے مین بلڈنگ کی تعمیر کا پی سی بی عہدیداران، ایف ڈبلیو اور دیگر کنسٹرکشن کمپنیوں کے نمائندگوں کے ہمراہ جائزہ لیا اور ہدایت جاری کی کہ اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جتنی تیزی سے ممکن ہے دن رات تعمیراتی کام جاری رکھا جائے۔ چیمپئنز ٹرافی سے قبل کراچی، لاہور اور راولپنڈی اسٹیڈیمز کے اپ گریڈیشن کا کام مکمل کرنا ایک چیلنج ہے۔ پر امید ہے کہ چیمپئنز ٹرافی سے قبل کام مکمل کر لیں گے۔ اسٹیڈیم مکمل ہونے دیں، بھارت سمیت سب ٹیمیں آئیں گی۔ اب بات کرتے ہیں موسم کے احوال کی۔ صوبائی دارالحکومت لاہور میں آج سورج اور بادلوں کے درمیان آنکھ مچولی کا سلسلہ جاری رہا، جبکہ لاہور کے مختلف مقامات پر بادل جم کر برسے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق باغوں کا شہر لاہور کا کم سے کم درجہ حرارت 27 جبکہ زیادہ سے زیادہ 33 ڈگری سینٹی گریڈ تک گیا۔ شہر میں ہوا کی رفتار 6 کلومیٹر فی گھنٹہ ریکارڈ کی گئی، جبکہ ہوا میں نمی کا تناسب 95% تک رہا۔ آزاد کشمیر، مظفر آباد سمیت مختلف علاقوں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ وادی نیلم، دھیر کوٹ اور عباس پور سمیت دیگر علاقوں میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے، جن کے باعث شہریوں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزلے کی شدت 5.3 ریکارڈ کی گئی، جبکہ گہرائی 20 کلومیٹر اور زلزلے کا مرکز سوپور کے قریب تھا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے ساؤتھ ایشیا گلوبل ٹی وی۔